साथ संगत जी, हम वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं के आधार से हमारा भविष्य बनेगा। जो आज हम जो फल भोग रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में जो हमने किया है उसका फल भोग रहे हैं। साथ संगत आप जानते हैं कि कहते हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम गरीब हैं, कंगाल हैं, परमात्मा हमारा हमें धनवान क्यों नहीं। साथ संगत जी, ये आपके प्रारब्ध का जब ये पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सुख मिलेगा। वो आप ये जानते हैं कि सुख और दुख का जोड़ा है। जैसे रात और दिन होते हैं उसी तरीके से सुख और दुख, कभी सुख कभी दुख। आप जानते हैं कि आपने देखा होगा लक्ष्मी हमेशा खड़ी होंगी। आपने कैलेंडर देखा होगा, लक्ष्मी का फोटो देखा हो खड़ी हो, और सरस्वती हमेशा विराजमान बैठी हुई होंगी। तो साथ संगत जी, ये चंचल है लेकिन लक्ष्मी उन्हीं की आप रुकती है जिनके घर में हरि की भक्ति होती है, जो हरि का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, इसकी पहचान करते हैं। और साथ संगत जिनके घर में कभी कलह और कलेश नहीं होता है वहाँ ये लक्ष्मी रुकती है। जैसे एक धनवान सेठ था, उस सेठ से एक दिन लक्ष्मी ने कहा स्वप्न में कि मैं तो जाने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। सेठ जी बहुत गिर गया, क्योंकि आप जानते हैं लक्ष्मी सेठ जी का उदाहरण क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी उन्हीं के यहाँ पाई जाती है, उन्हीं के घर में वास करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कितनी भी गुस्सा होगी लेकिन सेठ जी कभी लठ लेकर नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कुछ कहने और सुनने की शक्ति, सहन करने की शक्ति होती। सबसे बड़ी बात सहन करते हैं। कोई गाली दे जाए तो भी इधर से सुने उधर निकल जाए, उनको ध्यान नहीं देंगे। वो हम आप लोग अपनी बात पे ले जाएंगे कि ऐसा कैसे कह दिया। साथ संगत जी, तो लक्ष्मी भी वही रुकती है जहाँ सहन शक्ति होती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ जी ने कहा भाई ऐसा मत कर, तू चली जाएगी तो मैं किधर का रहूँगा। नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरा समय हो गया, लेकिन सेठ तू दुख मत हो, मैं तुझे एक वरदान दे के जाऊंगी। और सेठ ने अपने परिवारजनों से पूछा तो किसी ने कहा कि हमें ये इस शहर के जितने भी धन है वो हमको मिल जाए, कोई के फैक्ट्रियाँ मिल जाए। सबसे छोटी बहू थी, उससे पूछा बेटा तू बता तेरी क्या सलाह है। लक्ष्मी ने कहा एक वरदान दे के जाऊंगी तुझे। तो उस बहू ने कहा कि सेठ जी कि लक्ष्मी जी से कह दो पिताजी तू कल जाए तो अभी चली जा, लेकिन हमें जो वरदान दे रही है वह वरदान दे जा कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, कभी प्रेम दूर नहीं हो, एक दूसरे में प्रेम बना रहे और हमें कठिन नहीं, तू चली जा। सेठ जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जो वरदान देना चाहती हो वो दोगी कि हाँ। तो ऐसा हो लक्ष्मी जी तुम कल जाओ तो वही चली जाओ, लेकिन हमारे परिवार के अंदर प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो तुम धकेला दे के हमें मुझे भगाएगा तब भी नहीं जाऊंगी, कि जहाँ प्रेम है वही तो लक्ष्मी। तो साथ संगत जी, हमें इस बात पर ध्यान देना है, हमें अपने परिवार में कलह कलेश नहीं रखना है, प्रेम से रहना है। साथ संगत जी, आप जानते हैं संतों के पीछे ये लक्ष्मी क्यों घूमती है, क्योंकि संत हमेशा इस परमात्मा का वर्णन करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं और दुनिया को उस परमात्मा को बताते हैं। जितने भी आप देखे होंगे, जितने भी पीर पैगंबर जितने भी आए हैं उन्होंने हरि की भक्ति की है, वो हरि की भक्ति से उनके पास धन की कोई कमी नहीं रही। तो आप भी सत्संग में आ रहे हैं तो हमें सत्संग का लाभ यही है, ये पाठशाला ये लगी, पाठशाला का हमें यही लाभ है कि हमें इस निराकार को जाने और जान करके एक की भक्ति करें। और ये जो भी हमें ये आंखों से संसार में दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा स्वरूप है, निराकार है, निरंकार है, जो अंदर बाहर सब जगह है।
इसका कहीं कोई पार नहीं है। जब तो इसको कहा है निराकार, ये सबके अंदर है और सब इसके अंदर है। तो इसको जाने और जान करके भक्ति करें। कितना भी पापी हो, कामी हो, लालची हो, साथ संगत जी जब गुरु की शरण में आ जाता है तो ये सब उसे माफ कर देता है। गंदगी का कितना भी बड़ा ढेर हो और माचिस की एक तीली से वो सब समाप्त हो जाता है। ऐसे ही गुरु के शरण में आने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो साथ संगत जी, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर है, इस मानव देह में रहते हुए हमें इस परमात्मा को जाने, नहीं तो साथ संगत जी आगे का जन्म पता नहीं हमारा किस योनि में जाएंगे। जैसे वैसे तो ये कहा है कि अंत मता सो होगी गता। अगर आपका ध्यान रोजाना निराकार में है तो आप इस निराकार में ही विलय हो जाओगे, और नहीं तो सांप का, कुत्ते का, सुअर का, न जाने किन किन का हमें जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो हम विभिन्न प्रकार के अन्य कर्मों में ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान उन्हीं में जाएगा और उन्हीं के अनुसार हमें योनि मिलेगी। तो हम कम से कम इतना तो करें कि हे परमात्मा, हे निराकार, हमें आगे का जन्म कम से कम हम इसमें मोक्ष नहीं मिले तो हमें इस मनुष्य का शरीर तो मिल जाए, जिससे हम फिर तेरी भक्ति करें और फिर हम अपनी मोक्ष प्राप्त कर सकें। साथ संगत जी, तो हमें इस बात का ध्यान रखें। जैसे मीरा जी ने कहा कि राम नाम के हीरे मोती मैं लुटाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो आज हमारे पूज्य संत ये श्रोमणी राम खिलाड़ी जी हैं, हमारे पूज्य हरिकांत जी जो हमारे यहाँ के मुखी हैं, इस पाठशाला को जो लगा रहे हैं, ये आपकी मुक्ति के लिए, आपके मोक्ष के लिए ये लगाई जा रही है। बताओ कितना बड़ा धर्म का काम, कितना बड़ा पुण्य का काम किया जा रहा है कि वो भक्ति करते तो अपने घर पर भी कर सकते थे, लेकिन आप सबके हित के लिए ये पाठशाला वो लगा रहे हैं कि मैं ही नहीं, आप सब तर जाओ, सबको ये परमात्मा मिले, सब अपना जीवन सफल बनाए। तो आप जानते इससे बड़ा धर्म का काम क्या हो सकता है। हम आप सुबह घर से आते हैं तो सत्संग का समय जैसे है हमारा 12 बजे से है, तो हम 12:30 पे 1 बजे पे आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे सेवादल के महात्माएं आपके लिए फर्श बिछा करके, सफाई करके आपके बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। तो जो धर्म के काम में, जो सत्संग के कार्य में अपना योगदान देते हैं, वो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ा पुण्य यही है। साथ संगत जी, तो मीरा जी ने कहा था कि जो कृष्ण की भक्ति करती थी, तो कृष्ण, देखो भक्ति हम चाहे मूर्ति के रूप में करें या अन्य पूजा पाठ, कुछ भक्ति तो भक्ति होती है, लेकिन हमें चाहते, हमारा मन कहता है कि इस निराकार को जाने, इस परमात्मा को जाने, ये कौन है। तो मीरा जी ने राधा जी से ज्ञान लिया, इस निराकार को जाना, और जान करके जब ही तो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करे कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो साथ संगत जी, इस राम रूपी रतन को आप पाइए और पा करके अपना जीवन सफल बनाएं। साथ संगत, हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो हमारा ध्यान ये नहीं कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं और उसको अपने कर्म में ढालें, तो हमारा जीवन है, नहीं तो आने जाने का कोई फायदा नहीं है संग में आने का। साथ संगत जी, हम निराकार का सुमन करें, इसको जाने, क्योंकि जिसका नाम है वो नाम ही है, नाम उसी का होता है जो वस्तु होती है। तो निरंकार का नाम है, तो निरंकार को जानो। अब ये निरंकार हम आप
दिखाई दे रहे हैं ये साकार रूप में है, लेकिन जो बोलने वाला है, जो कार्य करा रहा है हमारे शरीर से, वो निराकार है। ये वही तो कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जो हम सबके अंदर, ये कभी विनाशवान नहीं है। साथ संगत जी, शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर बुरा भी होता है, जवान भी होता है, आत्मा एक रस रहती है। लेकिन शरीर छूटता है तो आत्मा अपना शरीर बदलती है, लेकिन ये तो आत्मा अजर और अमर है। तो साथ संगत जी, परमात्मा बहनों के अंदर, महात्माओं के अंदर, बच्चों के अंदर, सबके अंदर एक है। इसलिए हम कहते हैं, सभी के लिए कहते हैं धन निरंकार जी, सभी के लिए चरण स्पर्श करते हैं हम धन निरंकार करते हैं। इसीलिए कहते हैं उस रूह के लिए, उस आत्मा के लिए। साथ संगत जी, इसमें ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, और ना ही कोई मजहब होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। ये रिश्ते तो हमारे अपने आप बनाए हुए हैं, हमने आपने बनाए। लेकिन परमात्मा के यहाँ से यानी आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। हम जो भी खाते पीते हैं वो किसके लिए? शरीर के लिए खाते पीते हैं। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो इस परमात्मा का स्मरण करने में, भजन करने में, सत्संग करने में हमारा मन लगेगा। जभी तो कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाएगा। तो क्योंकि ये शरीर आपके पास जो है, बुढ़ापे में खांसी, बुखार, शरीर काम नहीं करता, कांपने लगता है, पैर काम नहीं करते हैं, तो आप सत्संग कहाँ से कर लोगे? जवान नहीं कर, कान सुनना बंद कर देते हैं, तो आप कहाँ से सुनोगे? तो साथ में ये एक मस्त समय है, ये ईश्वर की कृपा है कि आपके पास ये शुभ अवसर है कि आपको ये सुंदर शरीर मिला हुआ है। तो आप भक्ति करें, और भक्ति से कोई अड़चन नहीं है, ये किसी कार्य में व्यवधान नहीं देती है। जैसे कहा है कि कल युग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरो पार। साथ संगत जी, भक्ति त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में अलग अलग प्रकार से हुई है, लेकिन आज के युग में मनुष्य के पास टाइम नहीं है पूजा अर्चना करने का, भक्ति करने का, तप करने का, जप करने का। इसलिए आपको ये छूट दी गई है, केवल इसको जान करके इसका सुमिरन करो। जब तुम्हारा कल जो केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरो। आप इसको जान करके इसका सुमिरन करो, इसको पहचान करके सुमिरन करो, वो आपकी भक्ति पूर्ण होगी। तो ना तो आपको आपके कोई कार्य में व्यवधान हुआ, ना कोई कार्य रुका। साथ संगी आप सारे कार्य करो, उसको उठते बैठते जगते चलते फिरते खाते पीते इसका सुमिरन करें। तो साथ संगत जी, जब तो राजा जनक को विवेक आ गया था, भक्ति ऐसी हो, हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं हो, मन से भक्ति करें। जो हमारा कार्य मन से होता है वो कार्य पूरा होता है, वही कार्य माना जाता है, वही भक्ति होती है। और जो तो हम माला करते हैं राम 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 राम, और कहे बेटा देखियो भैंसिया वो चारों फैला दो, तो ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो मन से की जाती है। हमारे सामने ये निराकार है, हमारे आपके बीच में कौन है? निराकार है। तो इस निराकार को जाने, ये तो ना तो जलता है, ना गलता है, ना पानी से भिगो पाता है, ना गोली से जला पाती है, ना अग्नि से जला पाती है, ना गोली में पार होती है। साथ संग लीजिए, अजर है, अमर है, पहले भी था, आज भी है, और आगे भी यही रहेगा। तो इसको अविनाशी को जाने, क्योंकि ये अविनाशी का मतलब इसका नाश नहीं होने वाला है। इसको जान ले, जिससे जितने भी हमारे वेद पुराण हैं वो सब ने इस निराकार का ही वर्णन किया है। तो इसको जान करके ही भक्ति करें, जिससे हमारा जीवन सुहेला होगा। नहीं तो साथ संगत जी, जैसे आए हो वैसे ही चले जाएंगे। जैसे कहा नहीं कि मानव योनि अंत की सीढ़ी फिसल गई तो पारी गई। आप सीढ़ियों को चढ़ते जाए, लास्ट की सीढ़ी से हमारा पैर फिसल जाए तो कहाँ जाएंगे हम? तो फिर हमें 84 लाख योनियों में भुगतना पड़ेगा। इसलिए डरो कि हमें फिर से ये 84 नहीं मिले।
साथ संगत जी ऐसे अच्छे कार्य करो, तो अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि ये परमात्मा सबका साझा है। आप जमीन को बांट सकते हो, कपड़ों को बांट सकते हो और धन संपत्ति को बांट सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बच सकता है। ये सबका साझा है, सब सभी का है। तो इसको जितना आप ग्रहण करना चाहोगे, जितनी आप मन से पुकारोगे, तो साथ संगत जी वही आपके पास उतना है। जैसे कहा है, भक्तन ने मोको नाना भांति न। ये भगवान तो हमेशा भक्तों के वशीभूत होते हैं, भक्तों के वश में होते हैं। अब आप उस परमात्मा को कितना रिझाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। आप रिझाओ इसे, और आपको रिझाने से सारे सुख मिलेंगे। साथ संगत जैसे दूध में मक्खन होता है, पनीर होता है, मावा होता है, सारी कई चीजें होती हैं, तो ऐसे ही इस भक्ति में ही सारे सुख छिपे हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कहते हैं कि हमें दिखाई तो देंगे। आपने बिजली का तार देखा है, करंट उसमें कहीं दिखाई देता है? जब स्विच में आप लगाते हैं बटन, जब ही तो बल्ब जलता है, तब आप प्रकाश के रूप में देख लो उसे। ये हीटर चल रहा है तो उसको गर्मी के रूप में देख लो, चक्की चल रही है तो आटे के रूप में देख लो, समर चल रही है पानी के रूप में देख लो। तो देखने का नजरिया आपका है, आप किस रूप में पहचान सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, मेहंदी होती है, उसका रंग काला सा दिखाई देता है, हरा सा दिखाई देता है। जब इसे घोंट करके अपने हाथों पर रचाते हैं नहीं, और फिर सूखने के बाद में वो लाल दिखाई देती है। तो ऐसे ही इस परमात्मा का हमें रंग जब ही दिखाई देगा जब आप हम भक्ति करेंगे। और भक्ति से ही हमें सारे, अब हम कहते हैं हम भक्ति बहुत सी कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा है। साथ संगत आप जानते हैं, किसी के यहाँ मजदूरी करने जाओगे तो मजदूरी तो आपको बाद में ही तो देगा, जब आप पूरा काम कर दोगे, पहले कहाँ से मिल जाएगी। तो साथ संगत जी मजदूरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन बात एक और है, ये फल देता है, आप चाहे वो अनजाने में या जान के करो। जैसे लाइट है, ये अनजाने हमारा हाथ इसके ऊपर पड़ जाए तो तुरंत करंट मार देगी, ये बचेगी नहीं। तो आप कहें कि हमसे कोई तो गलती हो गई, गलती का भी दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सचेत रहो, कहते हैं जागते रहो। जागते रहोगे, शाम को आपने देखा होगा कुत्ते भौंकते हैं रात में, क्यों भौंकते हैं? आपको जगाते हैं कि जागते रहो, उस परमात्मा को जानते रहो, उसकी भक्ति करते रहो, सो मत, जागते रहो। तो साथ संगत जी आप जागते रहेंगे तो इसका परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, इसका फल भोगते रहेंगे, इसका सुख भोगते रहेंगे। नहीं तो आप जानते हैं कि सर्दियों की रात है, जितना दिन होता है उतनी रात होती है। दिन तो आपको पूरे दिन भ्रमण करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, और रात को सो जाते तो हमको पता भी नहीं रहता, लगता कि 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें सोते हुए। तो ऐसे ही ये जीवन बड़ी तेजी से निकलता जा रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कल, अभी तो कुछ ही दिन पहले तो हम छोटे से थे, आज हम बूढ़े हो गए। तो साथ संगत जी समय की घड़ियाँ बहुत तेज चल रही हैं, तो हमें इस समय के अनुसार हमें अपनी भक्ति में दौड़ लगानी है, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो कुछ कहते हैं, श्वासों का क्या भरोसा, जो कुछ जाए कब कहाँ पर, कोई पता नहीं है कि हम बूढ़े हैं कहीं मरे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम उस परमात्मा को जान लो, नहीं तो फिर अधूरे रह जाएंगे, फिर पता नहीं हमें किसका जन्म मिलेगा। इसलिए हम इस परमात्मा, इसमें बिल्कुल देरी मत लगाओ, बिल्कुल देरी नहीं। खाने में देरी कर लो, पहनने में देरी कर लो, अन्य कार्यों में देरी कर लो, लेकिन इसको जानने में देरी मत करो। जिन्होंने नहीं जाना है, तो हमारे पूज्य संत श्रोमणी हरिकांत जी हैं, हमारे पूज्य संत श्रोमणी राम खिलाड़ी जी हैं, इनके चरणों में अरदास करो कि प्रभु हमें परमात्मा को जना दो, जिससे हमारा जो अब तक का जो समय निकल गया वो निकल गया, लेकिन आगे का समय हमें हमारा व्यर्थ नहीं निकल पाए। साथ संगत जी
समय भी पूरा हो गया है और आप जानते हैं कि सदगुरु के जो भी विचार आए हैं, जो आपकी शान के लिए, मान के लिए अच्छे हों उनको ग्रहण करें और नहीं अच्छे लगे तो उन्हें नहीं छोड़ें। सात्संग जी दास को भी ऐसा आशीर्वाद दें, जो भी विचार गुरु के आए हैं उन विचारों पर, उन वचनों पर दास भी चलता जाए। प्यार से कहना, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोर घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन रात गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन रात गुण गा। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बोलनहार, मैं हाँ सदा बोलनहार, तू है दाता रक्षणहार, तू है दाता रक्षणहार। मेरे अब गुण नाचे तार, मेरे अब गुण नाचे तार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है ये दाता, मंग है ये दाता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करूँ मैं संतों का सत्कार, करूँ मैं संतों का सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता सुरेचा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जिन बहन महात्माओं ने नमस्कारी नहीं की हो तो वह नमस्कारी कर लें, और जिन्होंने कर ली है वो दाएं बाएं कर लें।